नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और एक बड़ी खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस बुलेटिन का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हुए हैं। दिल्ली में कई बैठकों और मुलाकातों का दौर चल सकता है और इसीलिए मुख्यमंत्री अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और बता दें आपको कि इससे पहले मंत्री रामेश्वर उरांव भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और वहां पर कई तरह की मुलाकातें वो खुद भी करें। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक बड़ी योजना या बड़ी रणनीति बन सकती है सरकार के लिए, झारखंड को लेकर के। झारखंड को बेहतर कैसे हो, क्योंकि गठबंधन की सरकार है झारखंड में, तो ऐसे में वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का दिल्ली में होना, हो सकता है कि केंद्र सरकार से भी कुछ मांग हो, कुछ बैठकों का दौर वहां भी चले केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्रियों के साथ। लेकिन फिलहाल जो जानकारी वो ये कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव तो पहले पहुंचे हुए, मुलाकातों का दौर उनका चल रहा है, लेकिन इससे बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंच गए हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और कुछ देर में वो दिल्ली में होंगे। कुछ देर पहले वो झारखंड से, रांची से रवाना हुए हैं और दिल्ली में होंगे कुछ देर बाद, वो 1.5-2 घंटे में। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो रहे हैं। कुछ देर पहले ही चार्टर्ड से वो निकल रहे हैं और इस खबर पर हम पूरी जानकारी लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी विपिन से कि आखिर क्या मतलब हो सकता है, क्या मायने हो सकते हैं मुख्यमंत्री के इस तरीके से दिल्ली जाने का और किन एजेंटों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए होंगे दिल्ली। विपिन, जानकारी क्या निकल कर आ रही है, कब निकले, कैसे प्लान हुआ है सब कुछ अचानक से या पहले से निर्धारित था ये कार्यक्रम? जी देखिए, अचानक ही हम इसे कहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक बुलाई और बैठक की समाप्ति के बाद तकरीबन 2:30 बजे से पहले मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन से अपने आवास के लिए रवाना हुए। उसके बाद आवास से तुरंत मुख्यमंत्री का काफिला जो था वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ और 3:10 में मुख्यमंत्री ने चार्टर्ड से दिल्ली के लिए उड़ान भरी है। 4:55 में मुख्यमंत्री दिल्ली लैंड करेंगे। और जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से ये अचानक सा एक जो मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने की बातें उभर कर सामने आई है, तो उससे जरूर कहीं ना कहीं राजनीतिक जो महकमे है उसमें अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। लेकिन हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि बहुत कुछ संकट वाली स्थिति जैसी कोई बात नहीं है। एक रूटीन विजिट इसे मुख्यमंत्री का हम कहेंगे, क्योंकि एक लंबा गैप हुआ था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली गए हुए। इस साल जनवरी के महीने में मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे और उस दौरान पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है, कांग्रेस के कई केंद्रीय नेताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी। तो इस बार भी जो चर्चा का विषय है, जो जानकार बता रहे हैं, जो कांग्रेस के सूत्रधार है, जो कांग्रेस के प्रमुख सोर्सेज हैं, उनका यह कहना है कि दिल्ली मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है, तो इस दौरान कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप से मुख्यमंत्री की मुलाकात संभावित है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी है आरपीएन सिंह, उनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है। कांग्रेस के जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनके साथ भी वार्ता हो सकती है, क्योंकि एक अलायंस गवर्नमेंट झारखंड में चल रही है। और बात की जाए तो बोर्ड निगम को लेकर भी कई दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि बोर्ड निगम का बंटवारा कब तक होगा। तो जो बातें उभर कर सामने आ रही है कि दिल्ली दौरे के दौरान बोर्ड निगम पे भी चर्चा हो सकती है कि किस तरह से, क्योंकि हाल के दिनों की अगर बात करें तो जिस तरह से राजस्थान में अचानक से कांग्रेस की सरकार में कुछ खटपट हुआ, पंजाब की राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में कई विधायक नजर आए थे। तो ऐसे में झारखंड को पहले से कंट्रोल में कांग्रेस रखना चाहेगी अपने पार्टी की तरफ से, ये भी एक चर्चा का विषय है। आरपीएन सिंह दिल्ली में मौजूद है, जो जानकारी मिल रही है तो संभावित है कि बोर्ड निगम पर भी वहां पर दिल्ली में चर्चा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इसके अलावा जो बातें सामने आ रही है कि आज जिस तरह से झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से दिल्ली में मुलाकात की है। कल धीरज साहू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल से मुलाकात की थी। और जिस तरह से हाल के दिनों में जो बातें आई है, सेंट्रल लीडरशिप में कांग्रेस ने एक बदलाव किया था झारखंड से ही, जिस तरह से दीपिका पांडे को उत्तराखंड की जवाबदेही सौंपी गई है सह प्रभारी के तौर पर, तो कहीं ना कहीं एक रिव्यू के स्टेप पे कांग्रेस इस वक्त पूरे राष्ट्रीय राजनीति में है। कई राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है या जहां कांग्रेस सहयोगी है, वहां का भी आकलन कांग्रेस कर रही है कि हाल के दिनों में परफॉर्मेंस क्या था, अपने सरकार के मंत्रियों के कामकाज से पार्टी संगठन के लोग, विधायक कितने खुश है, कितने सहमत है, उनके साथ कितना
सहयोग मिल रहा है। तो पूरी तरह से इस यात्रा को एक पॉलिटिकल यात्रा के रूप में हम देखेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब एक गठबंधन की सरकार हो जिसमें कि एक राष्ट्रीय दल और एक क्षेत्रीय दल का अगर अलायंस हो तो निश्चित तौर पर इसमें, क्योंकि अब तक अगर बात की जाए तो सीएमपी भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी लगातार बातचीत हो रही थी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी यहाँ पर बनाया जाएगा। बोर्ड निगम को लेकर बातें हुई थी। आरपीएन सिंह भी जब झारखंड के जो कांग्रेस के प्रभारी है वो अंतिम बार जब यहाँ आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि 20 सूत्री हो, 15 सूत्री हो, उसका पहले हम गठन करेंगे, उसके बाद बोर्ड निगम पर सरकार बातचीत करेगी। तो संभावना उस पर भी है। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से गैर भाजपा शासित राज्यों का लगातार जो बातें सामने आ रही है कि सेंटर की तरफ से उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में इसको लेकर भी एक रणनीति बनाई जा सकती है कि किस तरह से गैर भाजपा शासित राज्यों के जो बड़े चेहरे हैं वो इकट्ठा होकर केंद्र के खिलाफ एक रणनीति तय करे ताकि आने वाले निकट भविष्य में इसका फायदा हो सके। तो कई तरह की अटकलें हैं मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर। चर्चाओं का बाजार भी जो है वो गर्म है, लेकिन इतना जरूर है कि सब कुछ जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल है। एक रूटीन विजिट ही मुख्यमंत्री का, इसे हम दिल्ली का कहेंगे। लेकिन कुछ चर्चाएं इस बात को भी लेकर अचानक से उठने लगती है। ये भी तो मानकर चले कि अब जैसे कि तमाम चीजें अब नियंत्रित है, हालात जो कोरोना से थोड़े बेहतर हुए हैं, और देखिए कैसे मंत्री जगन्नाथ महतो को रिसीव किया और अब दिल्ली के लिए निकले, यानी कि झारखंड को लेकर क्या कुछ वो कर सकते हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व से, यानी केंद्र सरकार से बहुत सारे हो सकता है कुछ मांगे भी लेकर पहुंचे हुए हो, अपने एजेंडे में शामिल रहा हो, काम करना है क्योंकि अब झारखंड के लिए। देखिए जी बिल्कुल, क्योंकि अब स्थितियां धीरे धीरे अगर सामान्य की ओर बढ़ रही है, चाहे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, तो निश्चित तौर पर ऐसे में एक राज्य के मुखिया के हैसियत से हेमंत सोरेन की भी ये जवाबदेही बन जाती है कि किस तरह से वो झारखंड को तेजी से आगे ले चले। जिस एजेंडे के साथ चुनाव लड़ा गया था, जिस तरह से एक प्रचंड बहुमत झारखंड में इस महागठबंधन को जो राज्य की जनता ने दिया था, तो किस तरह से अपने वादों पर खरा उतरा जा सके। जो तमाम चीजें हैं, जो वादे किए गए थे, जो घोषणा पत्र में जो मुद्दे थे, चाहे कृषि ऋण माफी की बात हो या फिर कई अन्य जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी, उनकी बात पर गौर करें तो हर चीजों पर वहां पर चर्चा हो सकती है। बोर्ड निगम के बंटवारे की बात, जैसे मैंने कहा, उस पर चर्चा संभावित है। फिर रह रहे कि ये बात भी चर्चा हो रही है कि क्या कांग्रेस अपने कोटे के मंत्रियों के कामकाज की रिव्यू करेगी या फिर किसी चेहरे को बदला जाएगा। इन तो तमाम चीजों पर अटकलों का बाजार अभी फिलहाल में स्पष्ट कर दूं कि गर्म है। लेकिन क्या कुछ दिल्ली दौरे का उद्देश्य है, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और कल का दिन महत्वपूर्ण है, कई महत्वपूर्ण बैठकों का दौर कल दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप से मुलाकात हेमंत सोरेन की दिल्ली में होनी है। इसलिए आज इसे एक पॉलिटिकल दौरा झारखंड के मुख्यमंत्री का हम दिल्ली के लिए मान सकते हैं। और जब वो दिल्ली पहुंचेंगे और जब नेताओं से बातचीत होगी तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर ये जो अलायंस गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही है तो किस तरह से निकट भविष्य में इस सरकार को कामकाज करना है, सांगठनिक तौर पर किस तरह से कांग्रेस को अपने संगठन को आगे बढ़ाना है। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा मुख्यमंत्री के दिल्ली पहुंचने के बाद होगी। जी पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, बहुत ही तफसील से आपने जानकारी दी कि क्या क्या एजेंडा हो सकता है। बहुत शुक्रिया विपिन, आपने जानकारी दी कि कैसे हो सकता है कि बोर्ड निगम को लेकर कौन से लोगों को शामिल किया जाए, इस पर भी हो सकता है अपनी चर्चा हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन मुख्य तौर पर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हुए हैं और झारखंड की बेहतरी के लिए और सरकार की बेहतरी के लिए लगातार वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के आला कमान से मुलाकात हो सकती है, हो सकता है केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है और झारखंड की बेहतरी के लिए वो आगे बढ़े, इसी मकसद से, इसी एजेंडे के साथ मुख्यमंत्री रवाना हुए दिल्ली।